आज अपन 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो अपन मोशन में कैसे चलेंगे। मोशन में सबसे पहले अपन करेंगे कौन सा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर अपन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी खत्म करेंगे, फिर एक्सीलरेशन, उसके न्यूमेरिकल। वैसे हर टॉपिक के साथ अपन उनके न्यूमेरिकल करते चलेंगे। फिर एक अपने डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। फिर ग्राफिकल डेरिवेशन, 9th क्लास में ग्राफ की डेरिवेशन से अपन को इक्वेशन निकालनी है वो करेंगे। फिर ग्राफ बेस अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ये सब चीज़ें देखेंगे। ये सब मोशन है, ठीक है। अब सबसे पहले मोशन आता है। मोशन होता क्या है? मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट के से अपना चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो ये अपन को देख के रखिए कार। मान लो ये अपना ये है अनीता है, और इसके साथ में ये अपनी बसंती, ये बसंती देखे रखी है। अनीता ने बोला कि मैं, अरे यार बाल भी तो बना, बिना बाल के अनीता कैसी लगेगी? गंजी अनीता, टकली बसंती, घाघरा चोली, ठीक है। तो अनीता ने बोला मैं कार से 20 मीटर दूर खड़ी हूँ, और बसंती ने कहा मैं कार से 30 मीटर दूर खड़ी हूँ। तो इनने बताया ना कि इनने ऐसा तो नहीं बोला कि सीधे कि मैं 20 मीटर दूर खड़ी हूँ। इसने तो ऐसा नहीं बोला मैं 30 मीटर दूर खड़ी हूँ। इन्हें एक रेफरेंस पॉइंट बताया। कहाँ से? कार से। मैं कहाँ से? कार से 20 मीटर दूरी पे खड़ी हूँ। मैं कार से, बसंती ने बोला मैं कार से 30 मीटर दूरी पे खड़ी हूँ। तो मोशन क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये 1 नंबर पे पूछते हैं भाई रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन, तो सब लोग याद क्लियर रखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब आता है अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यही इसी में आज की पूरी अपनी गाड़ी चलेगी। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। पहले आती है अपनी डिस्टेंस। वैसे तुम पहले से ही पढ़ते आ रहे हो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है अपना, मतलब असलियत में जो अपने डिस्टेंस चली है, मतलब जो दूरी चली है वही क्या होता है, अपनी डिस्टेंस होता है। जैसे कि ज़रा देखते हैं। मान लो यहाँ पे देख रखा हूँ, मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ, यहाँ से मैं 10 मीटर सीधे चला हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे अपनी डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी 10 मीटर। मैं कितना चला हूँ? 10 मीटर चला हूँ, तो डिस्टेंस क्या होगी? 10 मीटर। जो एक्चुअल पाथ चलते हैं वही क्या होती है, अपनी डिस्टेंस होती है। ठीक भाई, डिस्टेंस समझ में आया। तो डिस्टेंस क्या होता है अपना? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जैसे कि मैं आड़ा तिरछा ऐसे चलूँ, बोलूँ कि मैं यहाँ से और इस पाथ की लेंथ मान लो 30 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ, इस पाथ की लेंथ 30 मीटर है, तो मैं कितना चला हूँ? 30 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गई यहाँ पे अपनी? 30 मीटर। मतलब जो दूरी मैं चल रहा हूँ वही क्या होती है, अपनी डिस्टेंस होती है। ठीक, समझ में आया। अब आते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को अपन एक नाम से और बोलते हैं नेट डिस्टेंस। कैसे? जैसे कि तारा मान लो कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 0 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से चला भैया ये अपना यहाँ, इसको अनीता बोलते हैं। अनीता चली कितनी? 10 मीटर आगे चली, यहाँ आ गई, ठीक है, इस पोजीशन पे आ गई। फिर ये इसका मन नहीं भराया, 20 मीटर पीछे चली गई। 20 मीटर यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, इसको ऐसे ना लिख के, यहाँ पे 10 मीटर आगे गई और पीछे की तरफ आ गई, तो यहाँ पे बोलूँगा -20 मीटर यहाँ से और पीछे चली गई, ठीक है। यहाँ से तो मतलब यहाँ से 10 मीटर पर आई, इसका मन नहीं भरा है, तो फिर ये 30 मीटर पर चल गई। बिला माल की अनीता, बड़े दुखद दिन चल रहे, लगा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या समझ में आया? तो यहाँ से देखो क्या नेट डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी? तो नेट डिस्टेंस लिखी जाएगी, पहले तो 10 चली, फिर पीछे की डायरेक्शन में 20 चली, तो नेट कितना चली? नेट चली -20। अच्छा देखो, ऐसे ना समझो तुम, ऐसे समझ लो, मतलब 10 यहाँ चली, फिर वो 30 पीछे की तरफ चली, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। 10 वो आगे चली, फिर वो 30 पीछे चली, तो नेट कितना चली? तो नेट देखेंगे शुरुआत से, इस डायरेक्शन में गई तो अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, और जो पीछे की डायरेक्शन में गई उसको क्या मान लेंगे?
नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो देखो तो नेट डिस्टेंस क्या लिखेंगे जाएंगे, नेट डिस्टेंस लिखी जाएगी उसकी यहाँ से इनिशियल से ये कितनी आ गई, तो ये नेट डिस्टेंस तो ये है, और ये कितनी है, वैसे तो बुद्धि से ही समझ में आ रहा है 10 इधर 30 पीछे, तो ये तो अपनी 20 है ही, फिर भी ऐसे निकाल लेते हैं। तो देखो 30 कहाँ गई पीछे, और पीछे की डायरेक्शन अपन क्या मान रहे हैं, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और आगे की डायरेक्शन क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे, -30 + 10, 30 पीछे 10 आगे, आगे जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, पीछे जा रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। 30 पीछे 10 आगे, तो नेट कितना आ गया, -20 मीटर। तो नेट कितना चली है, -20 पे आ गई थी, मैंने ऐसे लिख दिया था, है ना, ठीक है। तो नेट कितना चली है, नेट डिस्टेंस कितनी हुई, नेट डिस्टेंस हुई उसकी 20 मीटर, है ना। नेट डिस्टेंस 20, तो नेट डिस्टेंस ही क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट होता है। नेट डिस्टेंस ही क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो याद रखेंगे भाई साहब, जब भी अपन को डिस्प्लेसमेंट बोले तो नेट डिस्टेंस निकाल लो। इसका निकालने का एक तरीका और भी है, निकालने का तरीका क्या है, नेट डिस्टेंस निकालने का, डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका और भी है। अगर तुम्हें नेट डिस्टेंस नहीं निकालना तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका और भी है, क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा बताओ भाई साहब, फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल पोजीशन है इसकी यहाँ पे देखो -20 है फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। अगर मैं इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ ना बेसिकली, फिर यहाँ गई वो तो पीछे आया है, तो शुरुआत तो यहाँ से हुई -0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, -20। माइनस साइन बता रहा है पीछे की तरफ, क्या तुम्हें क्लियर है, माइनस साइन क्या बता रहा है, पीछे की तरफ। हाँ भाई, तो डिस्प्लेसमेंट का याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्टेंस होती है वो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है अपना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये अपना मूल मंत्र है आज का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये भी देखो, मान लो कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मैं ये रास्ते से घूमा 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 घूमड़ 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 घूमड़, यहाँ पे मैं ख़त्म हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट और ये अपना एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मैं इस पाथ से घूमते हुए यहाँ आया, हाँ भाई यहाँ इधर से घूमा तो ये आया, तो अपनी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ये जो अपन ने असलियत में पाथ चलाई है, मैंने डॉट 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 करके रखे हैं, तो ये क्या है अपना, ये अपना डिस्टेंस है। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जल्दी से बताओ, अभी अपन ने देखा, बोलना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट होता है अपना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट को सीधे जोड़ दो तो वो ही क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधे जोड़ दो, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधे जोड़ दो तो वो क्या होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट को और क्या कहेंगे अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट अपन ने 3 चीज़ें देख ली। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है अपना नेट डिस्टेंस, हाँ भाई नेट डिस्टेंस अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तीसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हो 3 चीज़ें बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक भाई बहुत बढ़िया, हाँ डिस्प्लेसमेंट को 3 चीज़ें बोलते हैं। अच्छा बताओ अब ये करो, द टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेट बाय मेजरिंग द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ यही चीज़ अपन ने जो डिस्टेंस पढ़ी है, डिस्टेंस अपन ने एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी वही तो लिखा है। टोटल डिस्टेंस को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल की पाथ की लेंथ होती है वही क्या होता है अपना, डिस्टेंस होता है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। अच्छा चलो एक सवाल कर लेते हैं। ये अपनी अनीता, बिना बाल की गंजी अनीता, 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर चल के बसंती से मिल के आती है अपनी अनीता, फिर घूम के वापस अनीता घर आ जाती है। देखो मेरा सवाल ये है, जरा इसको ढंग से बनाता हूँ मैं।
अनीता का ये घर है, ठीक है। अनीता घर से निकलती है, गंजी अनीता बाल वाली बसंती के साथ मिलने जाती है, बसंती से मिलकर आती है, बसंती से मिलने जाती है और वापस मिलकर घर पे ही आ जाती है। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर बसंती से मिलने जाती है घर से थोड़े बाहर और मिलकर वापस आ जाती है। तो बताओ तो नेट वो डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक। तो इसने असलियत में पाथ कितना चला? 10 जाने का और 10 घर आने का, 10 जाने का और 10 आने का। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 20 मीटर। कोई यहाँ पे जीरो तो नहीं सोल रहा भैया? आपने बताया था इधर जाओ तो पॉजिटिव, इधर जाओ तो नेगेटिव। वो डिस्प्लेसमेंट में जीरो होगा। अभी अपन क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, डिस्प्लेसमेंट में घटता है। अगर मैं यहाँ पे तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो वो क्या आता? जीरो आता। क्या आता? जीरो आता। क्यों? क्योंकि इधर जा रहे हैं +10, वापस आ गए -10, लौट के बुद्धू घर कर आए, जहाँ से गए थे वहीं को आए। 10 जाने का 10 आने का, तो क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। जाने का +10 लेते, वापस आने का -10 लेते, इस केस में अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाता। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर हो रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट आगे जाओगे तो जुड़ोगे, पीछे आओगे तो घटेगा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अच्छा ठीक है। तो नेट डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग, इनिशियल एंड फाइनल। तो वही नेट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उससे भी तुम ये पीछे वाला सोच सकते हो। इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? घर है। इनिशियल पोजीशन क्या है? घर है। फाइनल पोजीशन भी सेम है, इनिशियल पोजीशन भी सेम है। अगर इसको मैं ज़ीरो बोलूँ तो फाइनल पोजीशन भी अपनी ज़ीरो है, इनिशियल पोजीशन भी ज़ीरो है। 0 - 0 क्या आ जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो नेट डिस्टेंस ये वही लिखा है इनिशियल, और अपना नेट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ ताकि कुछ चीज़ छूटे ना, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पाथ डिपेंडेंस। अच्छा, ये है अपना चोमू। चोमू भाई साहब यहाँ से निकले, उन्हें इस बी पॉइंट पर जाना था। चोमू भाई साहब के पास 3 रास्ते थे, एक ये रास्ता 6 मीटर वाला, 8 मीटर वाला और ये 10 मीटर वाला। चोमू भाई साहब के पास ये 3 रास्ते थे, ठीक भाई। तो चोमू भाई साहब ने डिसाइड करा हम तो लंबे रास्ते जाएंगे, मौत खा पी के आए थे, टहल टूल के जाएंगे। अभी उनके पास कोई अर्जेंट काम नहीं था, फोकट आदमी थे, उन्हें वाला घूम फिर के जाएंगे। तो मस्त यहाँ से 10 मीटर वाले रास्ते से गए। हाँ भाई, तो इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी जब ये 10 मीटर वाले रास्ते से जाएंगे? मैं इसको पाथ के नाम दे देता हूँ। इसको बी ना बोल के अपन कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं इनको। ए रास्ता, ये बी रास्ता और ये सी रास्ता, ऐसे नाम दे देता हूँ मैं थोड़ा। तो डिस्टेंस क्या होगी जब वो ए रास्ते से गए हैं? डिस्टेंस क्या होगी जब वो ए रास्ते से गए हैं? 10 मीटर, है ना। डिस्टेंस क्या होगी जब वो ए रास्ते से गए हैं? तो 10 मीटर। अच्छा, अभी उनको बस छोटा मोटा टहलना था तो वो कभी बी रास्ते से गए। जब डिस्टेंस क्या होगी जब वो बी रास्ते से जाएंगे? तो 8 मीटर। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। जब डिस्टेंस क्या होगी जब वो सी रास्ते से जाएंगे? तो 6 मीटर। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? पी पॉइंट पे जाना है उन्हें, ठीक भाई। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। डिस्टेंस तो ठीक था, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट में है मज़ा, तो असली मज़ा तो जीने में है। तो बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्क प्लेस कमेंट। हाँ, तो ए से शुरू हुए, पी पॉइंट पे गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या अपन ने डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा था? डिस्टेंस कहीं से भी कुछ भी चले हो, लेकिन अपना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो होती है अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भले अपन ने देखा था ना ऐसे ऐसे घूम फिर के वो यहाँ से बी पॉइंट पर आ रहा था, लेकिन अपन ने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था? ये ही बोला था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ भाई, तो ए से पी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? क्या मुझे कोई बताएगा?
बोलना पड़ेगा भाई साहब, शांत बैठे हुए कुछ नहीं होता, गुमशुदा आदमी गुम हो जाता है, बोलने वाला आदमी जी जाता है, तो बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 6 मीटर। भले चाहे वो ए पाथ से जा रहा हो, बी पाथ से जा रहा हो, चाहे सी पाथ से जा रहा हो, हर केस में अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 6 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 6 मीटर है ए से पी तक का। अच्छा हाँ भाई समझ में आया। एक केस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं। अच्छा तो यहाँ से एक केस और भी बोल सकते हैं कि यहाँ से मान लो ये थी अपनी अनीता बिना बालों वाली, बसंती के पास जा रही है सीधे सीधे। अगर वो सीधे रास्ते से चल रही है, चलो बसंती को रहने देते हैं, अगर अनीता सीधे रास्ते में चल रही है, मान लो सीधे वो 10 मीटर ही चली, ठीक है, सीधे 10 मीटर चली, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट तक आई वो, यहाँ से इस पॉइंट तक आई, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 10 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी इसका 10 मीटर होगा। होगा नहीं होगा? होगा। तो ये बात है कि स्ट्रेट लाइन में जब वो एक अपनी पीछे ना मुड़े, सीधे चले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं आया। अगर वो सीधे चल रहे हैं और पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर। एक बार शुरू से पूरी बातें देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अपनी डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है नेट डिस्टेंस, या फिर बोल लो फाइनल पॉइंट माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या तो अपन डिस्प्लेसमेंट को बोल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब एक कंडीशन में बराबर होगी? जब वो कहाँ चल रहे हैं? स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं और पीछे ना मुड़े। हाँ भाई समझ में आया। लेकिन एक बात यहाँ से देखने की बात है कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, और एक केस में इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक भाई समझ में आया। आगे देखते हैं। हाँ अब यहाँ से देखो अपन ने फीचर समझ गए। डिस्टेंस है अपना पार्ट डिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट अपना पार्ट इंडिपेंडेंट। ये देखो अपन ए पाथ से जा रहे थे तो इसकी डिस्टेंस 10 हो गई थी, बी पाथ से जा रहे थे तो अपनी डिस्टेंस 8 हो गई थी, सी पाथ से जा रहे थे तो अपनी डिस्टेंस कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। तो डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड कर रही है भाई साहब, कौन सा पाथ ले रहे हो उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तुम ए से जाओ चाहे बी से जाओ चाहे सी से जाओ, हम तो छोटे ही रहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होगी? अपनी डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ भाई समझ में आया। तो यहीं पे ये चीज़ लिखी है क्या? डिस्टेंस होता है अपना पाथ डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है अपना पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आती है अपनी डायरेक्शन डिपेंडेंसी। ज़रा समझते हैं। मान लो ये मैं 0 1 2 3 4 बहुत है और क्या, -1 -2 -3 -4 इतने ले लेता हूँ। चलो ठीक है। मान लो मैं यहाँ से सीधे 2 मीटर गया, चलो 2 ही बहुत है, 2 मीटर गया, तो बताओ अभी इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 2 मीटर। ठीक है। मतलब देखो इस डायरेक्शन में अपन जाते हैं ना, ये ओरिजिन है। ठीक है। ओरिजिन के इधर जाएंगे तो अपन पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के इधर जाएंगे तो अपन क्या लेंगे? नेगेटिव मानेंगे। ठीक है। अच्छा देखो मैं इधर गया, मुझे निकालना भी, ये सब हटाते हैं, इसको मैं केस के हिसाब से बोले था, केस 1। जब मैं 2 मीटर पे गया, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था, मैं 2 मीटर में गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर। अच्छा मान लो मैं यहाँ से वापस इससे लौट के वापस यहीं पे आ गया, जहाँ से शुरू किया था मैं वापस वहीं पे आ गया। केस 2, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गया। अच्छा देखो
आगे चला था +2, वापस पीछे की तरफ आ गया तो क्या आ गया माइनस, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ चला, इधर चला +2, पीछे की तरफ आ गया कितना -2, मतलब -2 पीछे की तरफ चला 2 से, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2 - 2 बोल लो 0, या फिर मतलब देखो आगे चल रहे हो तो अपन ने पहले ही बताया था पॉजिटिव, अगर पीछे चलोगे तो नेगेटिव लेंगे, है ना। देखो आगे चल रहे थे +2, अब पीछे की डायरेक्शन में आ गए तो कैसा आया -2, तो क्या आ जाएगा 0। और ऐसे भी देख सकते थे तुम इसकी इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और भी निकाल सकते, कैसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी 0, इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी 0, 0 - 0 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया 0। ठीक है, तो इधर साइड जाएंगे तो लेंगे पॉजिटिव, पीछे साइड जाएंगे तो नेगेटिव। अच्छा इसका पेट नहीं भरा तो ये और पीछे गई -2 तक। अब अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकाल लो। फाइनल पोजीशन क्या है -2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, तो कितना आ गया -2। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, इसे केस 3 तो बोल दो, केस 3। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, अच्छा तो यहाँ से ये समझ में आता है, अपन देख आगे जा रहे हैं तो +2, पीछे है -2, तो अब अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट अपने डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ भाई, तो क्या डिस्प्लेसमेंट में देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है 2 3 5 6 है ना, और क्या इसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। हाँ भाई, डायरेक्शन का भी रोल होता है। अच्छा देख, अगर अपन डिस्टेंस निकालें, इसी केस में अगर अपन डिस्टेंस निकालें तो वो क्या होगी, शुरू से चले तो 2 चले, फिर 2 पीछे आए तो 4 हो गई, फिर 2 पीछे गए तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई 6 मीटर। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बस किसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना डायरेक्शन डिपेंडेंट, और डिस्टेंस क्या होता है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। तो यही सब मैंने आगे लिख के रखा है, ये देखो डिस्टेंस कैसा होता है अपना डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। अब यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या डिस्प्लेसमेंट अपन ने देखा क्या मैग्नीट्यूड भी होता है, हाँ भाई होता है। क्या डायरेक्शन भी होता है, हाँ होता है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होते तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। हाँ भाई, तो अपना अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इन तरह देख लेते हैं। क्या अपना डिस्टेंस, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, क्या अपना डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बोलो हाँ या ना। नहीं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट क्या अपना डायरेक्शन पे डिपेंड करता, बोलो हाँ या ना। हाँ करता है, आगे जाओ तो पॉजिटिव, पीछे जाओ तो नेगेटिव। हाँ भाई, समझ में आया क्या डिस्प्लेसमेंट अपना डिपेंड करता है, डिस्टेंस नहीं करता है। अब मैं पाथ की बात कर रहा हूँ, क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है। पाथ मतलब ये, अरे पाथ, जैसे कि ये पाथ लिया, ए पाथ, ए से बी गए तो पाथ पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट पूछो तो ए से बी तक को सीधे जोड़ दो तो वो क्या हो जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट। इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंफ्यूज मत हो जाना ना पाथ और डायरेक्शन में। वैसे तुम्हें याद रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता था। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते। तो इससे याद रखोगे कि अपने डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल होता है और पाथ का डिस्टेंस में होता है। अच्छा चलो, मैंने ऐसा करके रखा है। स्कॉटी ट्रेवल नॉर्थ 5 मीटर एंड गोस, अच्छा पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो रहा है, मैं बना देता हूँ, ये तो तुम कन्फ्यूज़न होगा। ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। बोलो क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। हाँ, नॉर्थ 5 मील मतलब यहाँ से शुरू कर रहा है, नॉर्थ की तरफ 5 जा रहा है, नॉर्थ ऊपर 5, ठीक है। एंड गोज 3 माइल बेस्ट बिफोर कमिंग स्ट्रेट बैक साउथ 2 माइल, ठीक है। मतलब 3 मीटर कहाँ गया, वो वेस्ट की तरफ गया। यहाँ पे 5 लिख दूँ, 5 जैसे लग ही नहीं रहा था, दे हाँ, ये 3 गया और फिर 2 माइल साउथ मतलब 2 मील इधर। हाँ,
अपन से क्या पूछा, व्हाट इज हिज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, सीधे जोड़ दो, 5 + 3 + 2 10, 10 माइल डिस्टेंस आ गई, ख़त्म। हाँ ठीक है। आ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड 100 मीटर ईस्ट, 100 मीटर फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। 100 मीटर ईस्ट, लो भाई 100 मीटर ईस्ट बना दिए, इधर से शुरू हुए थे, 100 मीटर ईस्ट एंड देन 50 मीटर वेस्ट, 50 मीटर कहाँ है, पीछे आए, है ना, इसी लाइन पे आए, वो मैंने दिखने के लिए पीछे बना दिया, ठीक है। व्हाट इज फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अच्छा भाई, ओहो हो, अच्छा अगर इसमें ज़ीरो बोल दूं, अगर मैं इसे ज़ीरो बोल दूं, 100 आगे गया, फिर ये 50 पीछे आ गया, है ना। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, 100 + 50, तो डिस्टेंस क्या आ गया इसका, कोने में लिखते हैं अपन, कलर बदलो कलर बदलो कलर बदलो, डिस्टेंस आ गया कितना, डिस्टेंस आ गया इसका 150, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट का के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, 50 पर है, इनिशियल कहाँ पे था, 0 पे था, तो बताओ क्या आ गया, 50 आ गया मीटर, और यहाँ पे 50 मीटर, खत्म। हो गया। अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, बहुत हर बार बनवाओगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलो 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, अच्छा भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जल्दी से बताओ। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट के लिए 3-4 चीज़ें हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल से फाइनल पॉइंट को सीधे जोड़ दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से बी तक की जाने की, ए बोल दूँ इस पॉइंट को, अगर मैं बी बोलूँ, ए से बी तक की जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। अच्छा देखो ये 3 है, ये 4 है, क्या ये अपना हाइपोटेन्यूस जैसा नहीं लग रहा, तो ये कितना आएगा बताओ, तुमने पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है तो निकाल लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो h यहाँ से आ जाएगा √25, तो h आ जाएगा 5, तो ये डिस्टेंस कितनी है अपनी 5 है। वैसे ये कुछ लोग नहीं भी निकालते, डायरेक्ट बोल देते, 3 4 5 ये याद ही होता है मैक्सिमम लोगों को। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आया है अपना, डिस्प्लेसमेंट आया है अपना 5 मीटर। मैं सब तरह के सवाल ले रहा हूँ, याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना 5 मीटर। अच्छा, कैन डिस्प्लेसमेंट 0, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हाँ भाई हो सकता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, अपन ने पीछे देखा भी है। अच्छा देखो कब होता है, जब अपना स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो, मतलब लौट को बुद्धू घर को आए तो डिस्प्लेसमेंट रोज क्या हो जाएगा 0। रोज तुम घर से स्कूटर से निकले, भर्र भर्र घूम फिर के आए, वापस घर में आके टिका दी, तो रोज भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना 0 होता है। याद रखेंगे, रोज अपना डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर तुम रोज घर पे आके रह रहे हो, तो कहीं और जा रहे तो वो बात अलग है, अड़ोसन पड़ोसन के यहाँ तो कुछ अलग हो जाएगा, बाकी तो रोज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, अगर घर पे ही आके रो रहे हो तो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। अच्छा अच्छा चलो ये बताओ, इससे पहले मुझे एक सर्कुलर वाला, हाँ ये पहले करो, उससे पहले ये करो। आ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर।
ठीक है, मतलब ए से बी जा रहा है और रेडियस कितनी दे के रखी है, ये 14 मीटर दे के रखी है। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, ये पाथ लिया है इसने। अच्छा बताओ, अच्छा ये क्या अपना सेमी सर्कल नहीं लग रहा है, सेमी सर्कल का पाथ है। अच्छा पूरा पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, और इसका आधा ही तो है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या निकालना अपन को इसको, बस πr। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r क्या है अपना, r अपन को दे के रखा है 14, तो कितना आ गया 44 मीटर। ठीक भाई, तो ये क्या आ गया अपना, ये तो अपनी डिस्टेंस आई है, ये अपनी डिस्टेंस आई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बताओ 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 बताओ, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा तुम्हें, कानून की कसम, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। 14 + 14 28। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ए से बी को सीधा जोड़ दो, यही दूरी अपनी डिस्प्लेसमेंट है। 14 + 14 ये क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है 28 मीटर। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा और पूछता हूँ, वापस वो ए से घुमा, थोड़ा सा और इसको, ठीक एक और पूछता हूँ, ए से घुमा वापस ए पर ही आ गया, ए से घुमा वापस वो कहाँ पे आ गया, ए पर ही आ गया, तो अब बताओ अब डिस्टेंस क्या होगी, अब डिस्टेंस क्या होगी, अब डिस्टेंस होगी अपनी, अब पूरा तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन गया, अब डिस्टेंस होगी अपनी 2πr, 2 × 22/7 × 14, 2 तो इसी में कर दो ना 88 मीटर, ये आ गया। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलो बोलो। अच्छा देखो ए से शुरू करा वापस ए पे आ गया, मान लो इसको मैं 0 बोलता हूँ, 0 से शुरू करा था वापस घूम के कहाँ आ गया, 0 पे ही आ गया। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी 0 माइनस इनिशियल पोजीशन भी 0, तो 0 - 0, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो हर बार अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आया बाबा। अच्छा वापस पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे थे अपन। अच्छा, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, बोलो बोलो। अच्छा देखो, क्या अपना डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बोलो हाँ या ना, हाँ होता है। क्या एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं, तो मतलब एक ही कंडीशन, जब वो स्ट्रेट लाइन में चढ़ रहे हैं कभी नहीं मुड़ रहे हो, तो अपनी ये कंडीशन होती है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बोले ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है, होती है। अब इसमें क्या है, इस डिस्टेंस को ही तो नीचे उतारना है, डिस्टेंस को नीचे उतार दो, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ख़त्म। अच्छा, जॉन रन्स एग्जैक्टली 2 laps ऑफ राउंड 400 मीटर ट्रैक, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओ हो, इतना खतरनाक सवाल। मान लो इस पोजीशन से उसने शुरू करा ए, उसने इसके 2 राउंड लगाए, 1 राउंड 2 राउंड, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या इनिशियल पोजीशन यही थी, क्या फाइनल पोजीशन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ओ हो डिस्प्लेसमेंट अपना 0 हो गया, बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अच्छा, आ रनर ट्रेवल राउंड रेक्टेंगल ट्रैक ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। ओहो, रेक्टेंगुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओहो, नेक विचार। कितनी देखे रखी, लेंथ उसने 50 मीटर बोली है, अच्छा, और ब्रेथ इसने 20 मीटर बोली है। ओहो, आफ्टर ट्रेवलिंग राउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक 2 टाइम्स, अच्छा इसके 2 बार चक्कर लगा रहा है, मतलब मान लो इसने यहाँ से शुरू करा था 50-50, ये भी 50 होगा अपना, ये भी 20 होगा। रनर रिटर्न्स द स्टार्टिंग पॉइंट, डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो उसने ए पॉइंट से शुरू करा,
इसके 2 चक्कर लगाए, 1 चक्कर फिर से 2 चक्कर, तो बताओ इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बता दो तो। अच्छा देखो 50 डिस्टेंस निकालना क्या है, एक की निकाले डबल कर दो, 20 मतलब 50 50 100 प्लस 20 20 140। एक पाथ की लेंथ कितनी है 140, 2 चक्कर लगा रहा है 280, डिस्टेंस तो आ गई अपनी 280। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई खास बात नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट फिर से क्या है, सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू।